Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. I'm dietitian Rida Asif here through the platform of Ask Fraternity. Okay, so everyone, if you have any issues regarding voice, you can easily tell me through comments. I hope I'm audible to you. ओके सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिसके थ्रू आप लोग जो है वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं कि आप लोग डायबिटीज़ एक बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो इमर्जिंग टॉपिक है और डायबिटीज़ एक वो मसला है जो कि हम सबको हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, राइट? तो ये प्लेटफॉर्म है हमारा एबिलिटी स्किल नॉलेज आस्क फ्रेटर्निटी, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो वीकली बेसिस पे डिफरेंट टॉपिक्स पे वेबिनार्स कर रहे होते हैं और ये भी हमारा फ्री वेबिनार है आप सबके लिए। अगर हम बात करें आस्क के प्लेटफॉर्म की, तो हमारा प्लेटफॉर्म इसलिए जो है वो काम करता है ताकि लोगों को हम लोग इजीली प्रमोट कर सके, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आम की जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। अ, एक ये भी बात होती है, दूसरा उनकी जॉब होती है और साथ साथ उन्होंने अपना करियर बिल्ड करना होता है। तो उससे ये होता है कि आस्क में हम लोग पेड वर्कशॉप्स एंड पेड जो है वो हम लोग डिप्लोमास वगैरह करवाते हैं, जिससे हेल्प हो जाती है उन स्टूडेंट्स की जो कि डिस्टेंस लर्निंग में पढ़कर जो है अपने करियर को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं और जो है साथ ही साथ ना तो उनका टाइम कंज्यूम होगा और ना ही जो है वो उनकी एजुकेशन रुकेगी। तो हमारा मकसद जो है अपनी यूथ को एम्पावर करना है एजुकेशन के थ्रू, ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको मिल सके। हमारा विज़न है कि हम लोग आपके गोल्स जो हैं वो किस तरह से अचीव हो सकते हैं उसको आसान बना सकें, आपके लिए आसानी वाले सॉल्यूशंस लेकर आ सकें, आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स सिखाई जा सकें थ्रू ट्रेनिंग एंड इस तरह की जो है वो हम लोग होलिस्टिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें लोगों की। फ्लेक्सिबल है, एट योर होम एट योर पेस यू कैन join our courses and you can build your career। हम लोग मोटिवेशन भी आप लोगों को देते हैं। ऐसे हमारे पास ट्रेनर्स हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेनर, जो कि आप लोगों को ना सिर्फ मोटिवेट करेंगी, ना सिर्फ जो है वो आप लोगों को आपके करियर में हेल्प करेंगे। हम लोग आप लोगों को डिफरेंट पाथ के बारे में बताएंगे और इस तरह के टास्क भी हम लोग देते हैं, असेसमेंट असाइनमेंट्स भी होते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, और इंडिविजुअली फोकस किया जाता है स्टूडेंट्स पे। ईमेल्स के थ्रू हम लोग जो है वो चीज़ें रिसीव भी करते हैं। बच्चों को जो है हम लोग फीडबैक्स भी देते हैं, जिससे बच्चों की इम्प्रूवमेंट हो जाती है। अगर हम बात करें आस्क टेली क्लिनिक की, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आस्क। ठीक है, आस्क ग्लोबल का पार्ट है ये। इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिसमें आपको सिक लीव नोट्स भी बनवा सकते हैं आप लोग। उसके अलावा जो है आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कि आप अब कहीं इतना ज़्यादा ट्रैवल करके जाएं सिर्फ कंसल्टेशन की खातिर। जस्ट आपने आस्क को जो है वो अप्रोच करना है एंड यू आर गुड टू गो। आप लोग आसानी के साथ अपनी फ़ी पे करें, अफोर्डेबल फ़ी है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग ईज़िली क्या कर सकते हैं कि अपनी कंसल्टेशन करवा सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। आप लोग अगर न्यूट्रिशनल कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, आपको थायराइड का इशू है, आपको जो है वो पीसीओएस का इशू है, हाइपरटेंशन है, वेट गेन हो रहा है और आप उसको लूज़ नहीं कर पा रहे, तो बहुत ही अच्छा मौका है कि आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। जस्ट फ्यू हंड्रेड रुपीज़ में आपको ईजीली कंसल्टेशन भी मिल जाएगी और जो है वो आप डाइट प्लान अगर लेना चाहते हैं तो उसकी भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं।
अगर हम लोग आज ग्लोबल टेली क्लिनिक की बात करें तो हमने क्यों बनाई था, हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही क्यों किया था, क्योंकि हम लोगों के लिए आप लोगों की हेल्थ जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते और ना ही वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और ना ही वो जो है वो अर्बन एरियाज़ में आकर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि जितना जो है वो उनकी कंसल्टेशन की फ़ी नहीं है उतना तो उनका ट्रैवलिंग अलाउंस हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ई प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, हेल्दी लाइफस्टाइल एडवाइजेज मिल जाएंगी। आप हमारे पेज पे देख सकते हैं, डिफरेंट वाइजेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। साथ ही साथ आपको जैसे कि वेबिनार है आज का, वो भी एक तरीके की जो है वो आपकी अवेयरनेस सेशन ही है। ठीक है, आपको डिज़ीज़ के लिए अवेयरनेस दे रहा है। डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस हम लोग देते हैं, और आप लोगों की जो है वो रिक्वेस्ट पे हम लोग और प्रोग्राम्स लेके आ सकते हैं, लेकिन आपको हमें बताना होगा कि आप क्या क्या चीज़ें जो है वो हमसे मज़ीद चाहते हैं। ठीक है, हमारा क्या मिशन है? हमारा मिशन है कि हम लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें, अनएम्प्लॉयमेंट का ख़ात्मा करें, सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकें हमारी यंगस्टर। ठीक है, इंस्पायर कर सकें हम उनको, और साथ ही साथ फीमेल्स के लिए सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। तो बिल्कुल ही सेफ़ है, इवन ट्रेनर्स के लिए ये इन्वायरमेंट सेफ़ है। ठीक है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट इन्वायरमेंट है। अगर हम लोग अपनी एग्जीक्यूटिव टीम की बात करें, एग्जीक्यूटिव टीम में हमारे पास काफ़ी हार्ड वर्किंग मेंबर्स हैं, जिसमें डॉक्टर अक्सर रब्बानी हैं, मिस्टर जैन खान हैं, मिस अर्शिया कायनात हैं। दिन रात ये लोग मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किन के लिए? आप स्टूडेंट्स के लिए, आप पेशेंट्स के लिए, कि लोगों को जो है वो आसानी के साथ फैसिलिटीज़ मिल सकें, स्टूडेंट्स आसानी के साथ पढ़ सकें। ठीक है, और जो है वो अफोर्डेबल चार्जेस में आप लोगों की कंसल्टेशन भी हो सके। जो दिन रात की हमारी टीम जो है वो वर्क कर रही है। अगर हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हम लोग CBD अप्रूव है। ठीक है, उसके अलावा FPR अप्रूव्ड है। ग्लोबल टेली क्लिनिक जो है वो हमारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है, तो आपको इस पे टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। इसकी जो फाउंडर है वो डॉक्टर अक्सर रब्बानी है, MD मिस्टर जैन खान है, एंड CEO मिस अर्शिया कायनात है। ठीक है, इसका ऑफिस अगर आप विजिट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, इस्लामाबाद एंड लाहौर में लोकेटेड है। एक्रेडिशन की बात करें, मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी से एक्रेडिटेड है। ठीक है, उसके अलावा इसका हेड ऑफिस जो है वो फ्रेडरिक स्ट्रीट में मौजूद है। साथ ही साथ गुलशन इकबाल कराची में भी मौजूद है, और इंडिया में भी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में भी मौजूद है। कोलैबोरेटिव पार्टनर्स की बात करें तो चाइना गो स्टडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी आजकल स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने हमेशा हमारे पेज पे देखा ही होगा। इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग चाइना भी जा सकते हैं। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इनकी जो है हमारे पास विजिटिंग ऑफिस है। ठीक है, यहाँ लाहौर में मौजूद है। एफिलिएशन अगर उसकी बात करते हैं तो अल-जन्नत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड बशीर हॉस्पिटल एफिलिएटेड है। ठीक है, जिनके फाउंडर जो है मिस्टर शौकत हैं, MD जो है वो मिस्टर शहाब हैं, और इसका जो विजिटिंग ऑफिस है एंड इंस्टीट्यूट जो है वो सियालकोट में है। कोलैबोरेशन जो है वो हमारी कारोबार क्लिनिक के साथ है। डॉक्टर तैयब काजी इज़ अ डायरेक्टर ऑफ कारोबार क्लिनिक। ठीक है, ये क्या है? एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि आपको डिफरेंट बिजनेस IT रिलेटेड एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, और इसका जो विजिटिंग ऑफिस है वो लाहौर में है, और इसका इंस्टीट्यूट भी लाहौर में है। आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके अलावा उसके अलावा हमारे पास जो है लेविन सिलिको, ये भी कोलैबोरेटिव पार्टनर है हमारी, इनके साथ कोलैबोरेशन है। मिस्टर मुजम्मिल हुसैन डायरेक्टर हैं इनके। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ये एक वेट लैब सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास।
ठीक है, इसका भी विजिटिंग ऑफिस एंड इंस्टीट्यूट जो है वो लाहौर में मौजूद है। हमारे पास एडवांस एस्थेटिक एकेडमी जिनके डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शहाब हैं, जो कि एक एस्थेटिक जो है हमारे पास एकेडमी है जिसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स आप लोगों को सिखाए जाते हैं। विजिटिंग नेशनल स्किन केयर एंड लेज़र क्लिनिक है इनका चिश्तिया में, ठीक है, चिश्तिया में, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। ब्यूटी ब्रीज एकेडमी जिनकी डायरेक्टर हैं डॉक्टर मिसबा सैफ, इनका भी विजन है कि आप लोगों को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना, ठीक है। इस एकेडमी का ये विजन है, ये भी हमारी जो है वो एफिलिएटेड पार्टनर्स में है। और इनका जो एस्थेटिक क्लिनिक है एंड सैलून है वो मुजफ्फरगढ़ में मौजूद है। यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आस्क, यू कैन एफिलिएट विद अस। उसके लिए आपको क्या करना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन जस्ट provide this information, your institution name, your trainer, if you are a trainer, freelancer and influencer, you can the information regarding this. If you have clinic, healthcare center, online or physical relevant body, you can provide information regarding this. You have to provide the purpose, vision, desire, profit margin um, information to us, and you can be an affiliate with us. Okay, so these are programs जिसमें हम लोग डिफरेंट डिप्लोमास करवा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करवा रहे हैं कि डिफरेंट डिप्लोमास हैं, मैं भी पीजीडी करवा रही हूँ, आप उसको उसके अंदर भी ले सकते हैं। स्पोर्ट्स का जो है वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का डिप्लोमा है, वो भी आप उसको भी कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है, बिल्कुल करें। अभी अभी उसके एडमिशन्स जारी हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बहुत ही जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप उसको अवेल करना चाहें तो। इस तरह से डायबिटीज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, मैं भी जो हूँ वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रही हूँ, 2 मंथ का इंशाल्लाह होगा, जिसके अंदर एंडोक्राइन प्लस डायबिटीज़, इन दोनों चीज़ों को टारगेट किया जाएगा। आप उसको जो है वो बिल्कुल ज्वाइन करें, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स के लिए एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। फार्मेसी टेक्नीशियन 4 मंथ का कोर्स है, यूरोलॉजी ट्रेनिंग है हमारे पास, एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप है हमारे पास, ठीक है। हाइपर टेंशन मैनेजमेंट प्रोग्राम है 15 डेज़ का। इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। डिप्लोमाज मौजूद हैं, पीजीडीज मौजूद हैं, वर्चुअल क्लिनिक इंटर्नशिप्स मौजूद है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग ईबे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि आपको जॉब ऑफर भी प्रोवाइड करेगा, इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्चुअल मेडिकल इंटर्नशिप, फार्मा इंटर्नशिप, ऑन्कोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी मौजूद हैं। यू कैन जॉइन दोज। उसके अलावा हमारे पास एक्स-रे इंटरप्रिटेशन सीरीज़ है पूरी, ठीक है, 3 मंथ्स का कोर्स है, इसको भी आप जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। जनरल सर्जरी डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड डिप्लोमा है, एस्थेटिक मेडिसिन का डिप्लोमा है, नर्स प्रैक्टिशनर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये सब डिप्लोमास मौजूद हैं। और आपकी अगर आप जो है वो अपनी जॉब के साथ करते करते, यानी कि जॉब पे भी रहना है, उसको भी टाइम देना है और इसको भी टाइम देना है, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं और हर चीज़ आप लोगों के पास मौजूद है, तो आपको लाजमी इसको ज्वाइन करना चाहिए। डर्माटोलॉजी डिप्लोमा हमने एक न्यू एडिशन किया है, पब्लिक हेल्थ डिप्लोमा है, एमरजेंसी मेडिसिन डिप्लोमा है, फैमिली मेडिसिन एंड डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है जो कि मैं करवा रही हूँ, तो लाजमी इसको ज्वाइन करें। मेरा एक बैच जो है वो अभी पास आउट हुआ है, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके अलावा हमारे पास जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो कि अभी मैं रन करवा रही हूँ, इंशाल्लाह उसके न्यू एडमिशन्स भी होंगे मैम अर्शा से। और आस्क से आप जो है वो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। पीजीडी करें ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में, बहुत ही डिटेल्ड जो है ये एक डिप्लोमा है, 1 ईयर डिप्लोमा है और आपको हर चीज़ की नॉलेज न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो जाएगी।
एफिलिएशंस जो है वो हमारी जो है वो यूके अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट मेडिक प्रो के साथ है। IAO एक्रेडिटेड है, ठीक है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, वैलिड है इन पाकिस्तान एंड एट इंटरनेशनल लेवल एज वेल। HAC डिटरमाइन इक्वलेंट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हमारे पास जो न्यू डिप्लोमा आया है PGD इन डर्मेटोलॉजी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर जो है वो आप लोग आस्क फटर्निटी के सर्टिफिकेट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं और आप लोग उसको वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो दिस इज़ हाउ यू कैन वेरीफाई योर सर्टिफिकेट। यानी कि सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिलते, आप लोगों को वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है सर्टिफिकेट की। इसके अलावा जो है वो हम लोग हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अप्रूव्ड है सऊदी अरेबिया से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, कनाडा, US से, चाइना, कतर एंड यूरोप, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ग्लोबली अप्रूव्ड है। मेंबरशिप कार्ड है, इफ़ यू वांना बाय अ मेंबरशिप कार्ड यू कैन अप्लाई फॉर दैट टू। ई लाइब्रेरी कार्ड है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी जस्ट 3000 फी के साथ। हमारा जो है वो अप्रूव्ड, हम CPD से, मेडिक प्रो से, अल बशीर अल जन्नत इंस्टीट्यूट से, ठीक है। उसके अलावा राइट विजन, गोल स्टडी, चाइना से, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ आप लोगों ने देखी नहीं होंगी कि जिससे हम लोग अप्रूव्ड हैं। ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग आवर organization. Now I'm going towards my main topic, that is diabetes and comorbidities. What are comorbidities? वो वाली बीमारियां जो डायबिटीज़ के साथ साथ आती हैं, they can cause different complications in your life. 1999 WHO ने डायबिटीज़ मेलाइटिस को कैसे डिफाइन किया? इन 1999 एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है विद डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और उसकी वजह से क्या होता है, डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रीशन। इंसुलिन इज अ हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन एक्शन को भी जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है ये हाइपरग्लाइसीमिया और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है एंड लॉन्ग टर्म डैमेजेस भी होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिसफंक्शन या फिर ऑर्गन फेलियर हो जाता है, ऑर्गन डिसफंक्शन या फिर ऑर्गन फेलियर। ये तो WHO ने हमें 1999 में बता दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं डायबिटीज़ की, वो किस तरह से, उसमें होता क्या है, इनएडिक्वेट इंसुलिन एक्शन हो जाता है ऑन अ टारगेट टिश्यू ड्यू टू डेफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीशन और इनसेंसिटिविटी टू इंसुलिन एक्शन। या तो इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगी या फिर हमारे सेल्स जो हैं उनका जो रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन को अंदर नहीं आने देंगे, इनसेंसिटिव हो जाएंगे, दे आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जब कंबाइन हो जाता है या फिर एक प्रॉब्लम होता है या दूसरा होता है, दैट कॉजेज डायबिटीज। ओके, now we have two types of diabetes. I will tell you the complication of type 1 diabetes and type 2 diabetes and also the symptoms of both. If I talk about diabetes type 1, so we have symptoms like hyperglycemia, excessive thirst हो जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाना, या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार आपको जो है वो यूरिन का पास आउट होना, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो जाना, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना, यानी कि आपका ब्लड ग्लूकोज भी हाई है, प्यास भी बहुत लग रही है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो रही है, साथ आपका वजन भी गिर रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है जिसके अंदर आपको नहीं अंदाज़ा, आपने कोई डाइट नहीं की, कोई आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एंड नाउ यू आर शेडिंग योर वेट। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना बिकॉज आप बहुत ज़्यादा यूरिनेशन कर रहे हैं, दैट कॉजेज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं हमारे पास,
कीटोएसिडोसिस हो जाता है, यानी कि कीटोन बॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज से एनर्जी नहीं लेती, बल्कि हमारी बॉडी जो है वो कीटोन से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है। मैक्रोवेस्कुलर डिजीजेस हो जाती हैं, जिसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, सेरिब्रल वेस्कुलर डिजीजेस और साथ ही साथ माइक्रोवेस्कुलर डिजीजेस जो हो जाती हैं, रेटिनोपैथी हो जाती है, नेफ्रोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है। ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसे ही हम कहेंगे कि ये कोमॉर्बिडिटीज हैं हमारे पास। ओके, नाउ वी हैव टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें हमारे पास क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज इज मोर कॉमन as compared to type 1 diabetes. And if I talk about type 1 diabetes, so it is more common in younger people, like below 25, and the type 2 diabetes is more common above 40-45 of age, right? The symptoms of type 2 diabetes are hyperglycemia, fatigue हो जाना, यानी कि थके थके रहना, एक्सेसिव थर्स्ट इसमें भी होती है, यानी कि इसमें भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी और इसमें भी प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें इसकी, तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली इंसुलिन सिक्रीट होती है, प्रॉपर उसका एक्शन नहीं होता, सेलुलर अपटेक ऑफ इंसुलिन सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और पोस्ट पेरेंडियल जो ग्लूकोज है, पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज क्या है, पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज वो है कि आफ्टर ईटिंग योर मील योर ग्लूकोज लेवल इज हायर, ठीक है, इसे कहते हैं हम पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज। यानी कि आपके जो सेल के रिसेप्टर्स होते हैं वो इंसुलिन से इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूकोज बाय लिवर, क्योंकि लिवर को लगता है कि शायद बॉडी में ग्लूकोज है ही नहीं, क्योंकि हमारे सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को एंटर नहीं होने देते, और सेल ऐसे लगता है, सेल ऐसे बताते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है। तो लिवर क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ठीक है, और इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है, यानी कि आपका जो एब्डोमिनल ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, पेट के पास चर्बी जमा हो जाना, या आपका एब्डोमिन या पेट जो है वो ज़्यादा फूल जाना, हाइपरटेंशन हो जाती है, डिसलिपिडीमिया हो जाता है, यानी कि आपका लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो जाती है। अब हम कोमॉर्बिडिटीज़ की बात करते हैं। मैक्रोवेस्कुलर डिजीजेस क्या हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारे पास मैक्रोवेस्कुलर डिजीजेस हो जाएंगी आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं, ये हो किस लिए रही है हमारे पास, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से। इसमें हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल ओबेसिटी हो गई, एंड्रॉइड डिस्ट्रप्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू हो गया, यानी कि आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस जो है वो ग्रेटर देन 102 सेंटीमीटर हो जाता है मेन में, एंड ग्रेटर देन 88 सेंटीमीटर हो जाता है विमेन में। ऑल्सो डिसलिपिडीमिया हो जाना, हाइपरटेंशन की शिकायत होना, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, यानी कि जो है वो आपको ग्लूकोज हाई भी हो जाता है, ठीक है। और ये सब कुछ साथ साथ क्या करता है, मैक्रोवेस्कुलर डिजीजेस की कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा देता है। ये वजह इनकी क्या है, इनके रिस्क फैक्टर क्या हैं, स्मोकिंग अगर आप करते हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री है, यानी कि आप चलते फिरते नहीं हैं, वॉक नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या फिर आपकी जेनेटिक्स में डिजीजेस मौजूद हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो डाइट है वो फैटी डाइट है, ठीक है, हाई फैट डाइट खाते हैं, रीनल फेलियर का इशू है, या फिर माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया है, ठीक है, माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया। तो क्या है कि आपको ये मैक्रोवेस्कुलर डिजीजेस हो जाएंगे। मैक्रोवेस्कुलर डिजीजेस के अंदर हमारे पास
एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीजेस भी आ जाती हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज भी आ जाती हैं। ये एक जनरली हार्ट कंडीशंस हैं और हार्ट की वेसल्स से इनका लिंक है। एट अर्ली एज ये सारी चीज़ें होती हैं और जो है वो सिवियर हो जाती। अगर अगर ये जो इश्यूज हैं ना हार्ट के, इफ़ यू हैव दोज इश्यूज एंड along with diabetes they get severe, ठीक है। people with diabetes have CVD's risk, उनका वो भी ज़्यादा होगा। और अगर जो है वो अम, पहले से ही CVD's हैं तो उनको डायबिटीज़ का इतना रिस्क नहीं है जितना डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो आफ्टर, मतलब डायबिटीज़ पहले हो गई है, CVD's उनको होगी ही होगी। अब इन वुमेन विद डायबिटीज़ हमारे पास इंक्रीज रिस्क हो जाता है मोर्टेलिटी का, यानी कि जो हमारे पास डेथ के रेट हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे फ्रॉम हार्ट डिजीजेस। और मेन से ज़्यादा विमेन, यानी कि अगर विमेन में डायबिटीज़ है तो द चांसेस ऑफ विमेन डाइंग विद हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज इज़ हायर देन मेन, ठीक है। अगर हम नॉन डायबिटिक को कंपेयर करें तो क्या होगा, अगर नॉन डायबिटिक मेन है एंड विमेन है तो द चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी, द चांसेस ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज इज मोर इन मेन एज कम्पेयर टू वुमेन। अब मैंने यहाँ पे आपको दो तरीके से चीज़ें कंपेयर कर दी हैं। अगर डायबिटिक वुमेन है तो उसके हार्ट डिजीजेस से डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द नॉन डायबिटिक men and women. If the men and women are non-diabetic, so the chances of mortality with the heart disease is greater in men as compared to women. Now we have another comorbidity, that is dyslipidemia. What is that? Patients with diabetes have an increased prevalence of lipid abnormalities, यानी कि अगर डायबिटीज़ है आपको तो यू हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद लिपिड एबनॉर्मेलिटीज, आपका लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और आपके चांसेस ऑफ गेटिंग CVD इज़ ऑल्सो हाई, ठीक है। उसके अलावा अगर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है, तो उनके अंदर जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है उनका एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो चांस है वो 28 to 34% ज़्यादा होगा, ठीक है। और 5 to 14% ऑफ पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हैव हायर ट्राइग्लिसराइड लेवल, यानी कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होंगे नॉर्मल पर्सन से, उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल भी हाई होंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। People with type 2 diabetes mellitus typically have smaller denser LDL particle, यानी कि उनका जो HDL होगा वो कम होगा। HDL इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उनका जो है वो एथेरोजेनेसिटी यानी कि प्लाक फॉर्मेशन के जो चांसेस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। टोटल LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो अगर उनका ज़्यादा। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन जिसमें हमारे पास वेट लॉस करवाना, ठीक है, थ्रू द लो एनर्जी डाइट, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी करवाना, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग यानी कि स्मोकिंग छोड़ दी जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और हमारे पास जो है वो ये हेल्प होगी कि टोटल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है, फैट क्वालिटी भी जो है वो हम लोग इम्प्रूव करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ फैट की क्वालिटी भी जो हम ले रहे हैं वो भी इम्प्रूव करते हैं। देन द चांसेस के हम थोड़ी बहुत अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकेंगे। उसके लिए हमें प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है वो डाइट हमने कैसी खानी है, रिड्यूस सैचुरेटेड फैट वाली डाइट हो, ट्रांस फैट कम हो उसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल कम हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हो जो कि हमारे पास ड्राई फ्रूट्स में और डिफरेंट इस तरह के फैटी फिश में मौजूद हैं हमारे पास। या फिर जो है वो लेना है तो फूड से लेना है, सप्लीमेंट से नहीं लेना, ठीक है। उसके अलावा
बिस्कस जो है वो फाइबर प्लांट्स के थ्रू जो है वो हम लोग उनके प्लांट स्टेरॉल के थ्रू हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमें लेना है तो ऐसे ही लेना है। इन पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस मेडिटेरियन स्टाइल ऑफ डाइट जो है वो बेटर है, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिच डाइट होती है, ठीक है, जो कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेन होते हैं मेडिटेरियन डाइट में, सीवीडी के रिस्क को कम करता है। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ACCN उन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि फॉर हार्ट डिजीजेस वी हैव टू फॉलो डैश डाइट, ठीक है। अच्छा जी, इन एडिशन टू दैट हमने MNTs में क्या करना है, हमें जो है वो रिगार्डलेस ऑफ लिपिड लेवल हमें स्टेटिन थेरेपी करवानी है, ठीक है, फॉर अडल्ट ओवर 40 विद डायबिटीज़, ठीक है। अगर लिपिड्स ठीक हैं भी तो भी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना ही रखना है, क्योंकि द चांसेस आर इफ़ यू हैव अ डायबिटीज़ यू कैन गेट अ हार्ट डिजीज़ एज सून एज पॉसिबल। If I talk about hypertension, hypertension is common morbidity of diabetes। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग जो है वो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं वो अक्सर जो है वो हाइपरटेंशन की गोलियां खा ही रहे होते हैं, ठीक है, उनको ब्लड प्रेशर होता ही है। 74% of adults with diabetes having blood pressure of 140 to 90 mmHg। होना कितना चाहिए, होना चाहिए हमारे पास 85 से 120, राइट। 120 जो है वो होना चाहिए और 80 होना चाहिए, 85 नहीं 80 होना चाहिए, ठीक है, mmHg। बट 74% people or adults having diabetes have a blood pressure of 140 to 90। it is too much, right। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारी जो है वो रिस्क ऑफ मैक्रोवेस्कुलर एंड माइक्रोवेस्कुलर डिजीजेस रिड्यूस हो सके। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन होना करवाना चाहिए, ठीक है ना। अगर जो है वो आपका ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप रूटीनली मेजर करवाएं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें एटलीस्ट लेस देन 140 टू 80, राइट। उसके लिए जो आपने MNTs यूज़ करनी है यानी कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी यूज़ करनी है, उसमें आपको वेट लॉस करवाना पड़ेगा इफ़ यू आर ओवर वेट। द डाइट टाइप यू शुड यूज़ इज़ डैश डाइट, जिसमें आपको अल्कोहल बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, ठीक है। लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करें। जो आपने सोडियम लेना है वो 2300 मिलीग्राम पर डे, यानी कि एक छोटा चमचा जो होता है टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही होगा, इतना आपने पूरे दिन में यूज़ करना है। साथ ही साथ आपने होल ग्रेन ले लें, रेड मीट को अवॉइड करें, वाइट मीट लें, ऑयल जो है वो कम से कम यूज़ करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स मस्ट यूज़ करें। फॉर इंडिविजुअल विद बोथ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन उनको फर्दर रिडक्शन करना चाहिए 2300 मिलीग्राम से भी कम। उसके लिए आप क्या करें, फिर आप चाट मसाला यूज़ कर लें जिसके अंदर बहुत ही कम सॉल्ट होता है। उसके अलावा आप लोग लेमन यूज़ कर लें, लेमन सॉल्ट थोड़ी सी मिकदार में यूज़ कर लें, सीलरी सॉल्ट मिलता है थोड़ी मिकदार करें, ठीक है। ना कि पिंक सॉल्ट यूज़ करें, पिंक सॉल्ट और दूसरे सॉल्ट में इक्वलेंट अमाउंट ऑफ सोडियम मौजूद होता है। अच्छा जी, उसके अलावा जो है वो आप पैलेटेबिलिटी यानी कि खाना आपको मज़े का नहीं लगता, यू कैन डू एनीथिंग बट डोंट ऐड सॉल्ट। ऐसी हर चीज़ इसमें ज़्यादा सॉल्ट होता है, जैसे कि प्रोसेस चीज़ हो गई, जैसे कि हमारे पास चीज़ केक्स हो गए, चीज़ सैंडविचेस हो गए, डेली मीट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्टी बहुत ज़्यादा होती हैं। सो अवॉइड दोज फूड्स, फास्ट फूड को अवॉइड करें। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल, ठीक है, जिसमें हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर है,
ठीक है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स मौजूद हैं, थायजाइड लाइक डायूरेटिक मौजूद हैं और डाईहाइड्रोपायरिडाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मौजूद हैं। But you can take those pharmacological medicines uh, with the help of a doctor or through their prescription. Nutritionist का काम ये नहीं होता, so don't ask for prescription from a nutritionist. Okay. Now we have micro. Micro means micro small vascular diseases. जिसमें हमारे पास डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, DKD जिसे हम कहते हैं। डायबिटीज़ वालों को देखा होगा, उनकी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके चांसेस ऑफ गेटिंग रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी का बहुत हाई चांस होता है। अब जो है वो इसे हम नेफ्रोपैथी भी कहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन्स हैं जो कि हम कहते हैं किडनीज़ के जो सेल्स हैं उनको नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम नेफ्रोपैथी भी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। 20% to 40% पेशेंट विद डायबिटीज़ का जो इशू है वो रीनल डिजीजेस है ही है। Because of much greater prevalence of type 2 diabetes, such patient continue over half of the patient with diabetes currently starting on dialysis। यानी कि अगर आप देखो, एक तो बहुत ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी कॉमन होने की वजह से आधे पेशेंट्स जो है ना टाइप 2 डायबिटीज़ के, दे आर गेटिंग डायलिसिस डन। और डायलिसिस का आपको पता है कि बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो जाती है, तो यू शुड अवॉइड दैट सिचुएशन, ठीक है। एनुअल स्क्रीनिंग करवाएं, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं। मैं आपको कहूँगी कि आप ऑक्सलेट की जो फूड है ना वो कम से कम खाएं, जिसमें स्पिनच आ जाता है। बिला वजह आपने जो है वो सप्लीमेंट्स नहीं लेने विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन, ये यूट्यूब से देख के, ये वीडियोस से देखकर, ये रील्स में देख के नहीं लेने। प्लस जो है वो ऐसे फूड नहीं खाने जिसमें हमारे पास आ जाता है टोमेटोज़ आ जाते हैं, उसके अलावा पालक, स्पिनच आ जाती है, ग्रीन वेजिटेबल्स इस तरह की आ जाती हैं, जस्ट अवॉइड दैट। ब्रोकली आ जाती है। अच्छा जी, एनुअल स्क्रीनिंग करवा लें, यूरिन एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेट देखें, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है फॉर मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है, और ऑल द पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अपना डायग्नोसिस करवाएं, सीरम क्रीएटिनिन लेवल चेक करवाएं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करवाएं, ठीक है, जिससे आपको जो है वो CKD अगर होगा आपको तो पता चल जाएगा। टू रिड्यूस द रिस्क और स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ DKD आपने ग्लूकोज लेवल चेक करवाना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रोटीन कम खानी है, ठीक है। 0.6 से 0.8 ग्राम पर डे पर केजी प्रोटीन खानी है, जिससे क्या होगा, आपका एल्ब्यूमिनुरिया कम होगा, ठीक है। उसके अलावा डू नॉट ऑल्टर द कोर्स ऑफ GFR, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, डिक्लाइन और इम्प्रूव ग्लाइसेमिक और कार्डियक रिस्क इंश्योर, ठीक है। आपको जो है वो क्या करने की ज़रूरत है, अगर आप जो है वो सारी चीज़ें ये करते हैं, स्टिल आपका जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल हो सकता है, CVD का रिस्क रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि आँख की बीमारी हो जाना, वो किडनी की बीमारी थी, ये आँख की बीमारी, ठीक है। इससे क्या होगा, टू बी मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ न्यू केसेस ऑफ ब्लाइंडनेस 20 to 74 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग होते हैं उनको ग्लूकोमा का इशू, कैटरैक्ट का इशू, ब्लाइंडनेस हो जाना। अदर डिसऑर्डर्स ऑफ आई ऑल्सो अकर अर्लियर इन पीपल हैविंग डायबिटीज़। हम क्या कर सकते हैं, लेज़र फोटोकोएगुलेशन सर्जरी करवा सकते हैं, जिसका रिस्क जो है वो फर्दर विजन लॉस का डिक्रीज़ हो जाए।
ठीक है, विजन यूजुअली रीस्टोर नहीं होती अगर जो लॉस हो जाए, लेकिन आपने प्रॉपर स्क्रीनिंग, ईयरली स्क्रीनिंग, या कह लें कि आप आफ्टर 6 मंथ आप लोगों ने स्क्रीनिंग करवानी ही करवानी है टू डिटेक्ट एनी चांसेस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात करें, क्रॉनिक हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हो जाता है, ठीक है, उससे क्या होगी, नर्व्स डैमेज हो जाएंगे। 50% people with diabetes have mild to severe form of nervous system damage. Intensive treatment of hyperglycemia have a ability to reduce the risk and slow down its progression. ठीक है, अगर आप हाइपरग्लाइसीमिया का प्रॉपर और इंटेंसिव ट्रीटमेंट करवाते हैं, देन देयर आर चांसेस दैट यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ नेफ्रोपैथी, ठीक है, न्यूरोपैथी। लेकिन आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, जो आपके न्यूरल लॉस होना था, जो न्यूरॉन का लॉस होना था, वो हो चुका। Peripheral neuropathy usually affect the nerves that control sensation in feet and hands. आपने ये देखा होगा कि लोगों को जो है, जो बेचारे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको एक चोट लगी, ठीक है, वो हील नहीं हो सकी, लेकिन दे डोंट फील एनी पेन इन दैट, और फिर क्या होता है कि एट द एंड एम्पुटेशन हो जाती है, ठीक है। एम्पुटेशन क्या है कि वो उनको उस हिस्से को रिमूव करना पड़ता है, बिकॉज दे डिड नॉट फील एनी सेंसेशन इन देयर हैंड एंड फीट स्पेशली, और ना सेंसेशन होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता उनका ज़ख़म कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और जब वो इतना ख़राब हो चुका होता है कि वो टॉक्सिक हो जाता है बॉडी के लिए, तो क्या करना पड़ता है, एम्पुटेशन करानी पड़ती है। अच्छा जी, उसके अलावा क्या होता है, वेरियस ऑर्गन फंक्शंस जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स इंक्लूडिंग पोस्चुरल हाइपोटेंशन होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू कार्डियक नर्व इम्पल्स होती है, ठीक है, पेनलेस और साइलेंट हार्ट डिजीज़ और इस्केमिक डिजीज़ हो जाती है। उसके अलावा जो है डिफरेंट नर्व्स के जो डिसफंक्शन हो जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का इशू हो जाता है, उसकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। ये जो है वो आपकी एसोफेगस को जो है वो उसकी नर्व्स को डैमेज कर जाता है, नौसिया का बाइस होता है, एसोफेजाइटिस का बाइस होता है, अनप्रिडिक्टेबल एम्पटिंग हो जाना स्टमक की, स्मॉल बॉल की, एज अ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, ठीक है, डायरिया हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना। गैस्ट्रोपेरेसिस, व्हाट इज़ दैट? गैस्ट्रोपेरेसिस क्या है? Delayed gastric emptying in the absence of mechanical obstruction of stomach. Common symptoms में feeling of fullness, bloating, nausea, vomiting, nausea की condition, diarrhea, constipation. One study found that the prevalence of gastroparesis in patients with diabetes is 64% higher than the normal people. ठीक है, गैस्ट्रोपेरेसिस जो है वो क्या कहते हैं, उन लोगों में भी होता है जिनके अंदर इरेटिक ग्लूकोज कंट्रोल होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या है? न्यूरोपैथी की मैनेजमेंट करना, ठीक है, उसको जो है वो फिर क्या करना, ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना। MNTs में क्या आ जाता है, यानी कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में क्या आ जाता है, एब्डोमिनल स्ट्रेस को मिनिमाइज करना, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाना, 6 से 9 मील्स खाया, बिग मील्स ना खाएं। उसके अलावा जो है वो 3 बिग मील्स ना खाएं। लो इन फाइबर एंड फैट हो डाइट। सॉलिड फूड अगर टॉलरेट नहीं करता आपको, तो आप लिक्विड फूड खा लें, ठीक है। जो लोग इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, टाइमिंग ऑफ इंसुलिन जो है वो उसको प्रॉपर सेट करें, ठीक है। उसके अलावा जो है आप लोगों ने क्या करना है, इंजेक्शंस अगर आप लोग ले रहे हैं तो आप लोग आफ्टर ईटिंग लें इंजेक्शन, फ्रीक्वेंट ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करें, और जो है वो अप्रोप्रिएट इंसुलिन थेरेपी करें। गैस्ट्रोपेरेसिस जो है वो क्या है, क्या कर इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं कि इसके अंदर हम मेडिसिन भी ले सकते हैं, एंटी एमेटिक एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर रिलीफ।
लेकिन जो है वो आपका इसमें अनइंटेंशनल वेट लॉस हो जाता है। इवन फीडिंग ट्यूब प्लेसमेंट भी हो सकती है, यानी कि इतना सिवियर हो जाता है जो है वो हम फीडिंग ट्यूब प्लेसमेंट कर देते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और बाईपास कर देते हैं स्टमक को। ठीक है। गैस्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन करवाते हैं वाया इलेक्ट्रोड सर्जिकली। हम इलेक्ट्रोड ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, ठीक है ना, इम्प्लांट करा लेते हैं, सॉरी ट्रांसप्लांट नहीं, इम्प्लांट कराते हैं स्टमक। इससे क्या होगा, ये कब कराते हैं, जब मेडिकेशंस आपका कुछ नहीं कर सकती, आपको नोजिया वॉमिटिंग रहती ही रहती है। टू कंट्रोल दैट, नाउ वी हैव डायबिटीज़ है, तो ये चीज़ें आप चेक करो, आपका डायबिटीज़ का क्या क्राइटेरिया है, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया। अगर एलडीएल जो है वो लो होना चाहिए 100 मिलीग्राम पे डेसीलीटर से, एचडीएल ग्रेटर दैन 40 होना चाहिए, विमेन में जो है वो ग्रेटर दैन 50 होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए, एंड ब्लड प्रेशर जो है वो 140 टू 90 mmHg से कम होना चाहिए। दैट इज़ अ क्राइटेरिया। Okay, students, if you have any questions regarding the topic, you can ask your questions now. I'm done with this. Now you can ask your questions. Thank you so much, Dr. Hiba. Yes, students, if you have any question regarding the topic, you can ask me. Stress is also a cause of diabetes as well. Stress can be a cause. बट बैड ईटिंग हैबिट, क्योंकि स्ट्रेस होता है तो आप बैड ईटिंग हैबिट्स करते हैं, जंक फूड खाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। स्ट्रेस इज ऑल्सो अ कॉज। यस बारबी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Any first treatment for diabetic patient? I mean, some physical or biomedical. Physical, if you I talk about physical treatment, um, physical activity and मैंडेटेरियन डाइट ले लें, ठीक है, अपने आप को जो है जितना खुश रख सकते हैं उतना खुश रखें, सॉल्ट इंटेक कम कर दें, फ्रूट्स इंटेक ज़्यादा कर दें, हाई फाइबर फूड खाएं, उसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएं, फाइबर रिच आटा जो होता है, होल व्हीट का आटा खा लें। Diabetes is not a genetic disorder wholly. It is caused by genetic inheritance, but जेनेटिक्स जो है ना वो इसका एक पार्ट है, ठीक है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि आपके खाने पीने और बैड लाइफस्टाइल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, conservative management, medical management. If I talk about nutritionally, from a nutritional perspective, just control your diet, control your lifestyle, wake up early. Okay, go to your bed as soon as you can. Um, Also eat like 6 meals a day as compared to um, 3 big meals. Don't take stress and stop smoking and taking alcohol if you do. So try to avoid sugar as much as you can, and
Pick those foods which are medium to low glycemic index. Next question. And if I talk about medical perspective, so it's not my domain, so I can't, prescribe any medicine for that. In order to uh, get the prescription, you have to visit a doctor or diabetologist. You're welcome. Next question. Any question related to that? अब मैं आप लोगों को एक पूरा डिटेल जो है ना वो ट्रेनिंग करवाने वाली हूँ डायबिटीज़ के लिए, ठीक है? ओके, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फुटबॉल, एटलीस्ट 30 minutes exercise, low in sugar diet, high in fiber diet, weight reduction. Yes, good Nasir Ali. That's how you can manage diabetes. And I have designed training, 2 months training program for all of you who are interested to study more about diabetes, its management, pathophysiology, and everything like that. Do join my training. ठीक है? It is related to heart diseases हैं, ठीक है? हार्ट का जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाना, ठीक है? इससे रिलेटेड होती है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस। तो आप लोगों को मैं कह रही थी कि आप लोगों ने वो ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह उसका पोस्टर जल्द अज़ जल्द आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे पास एंडोक्राइन डिसऑर्डर ही होंगे वहाँ पे, साथ साथ डायबिटीज़ मैनेजमेंट भी होगी। Diet plans for diabetes reducing, yes you can, you should take diet plan, बल्कि डाइट प्लान्स ही हैं जो डायबिटीज़ में हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है। डायबिटीज़ जो है वो सिर्फ डाइट प्लान ही उसका एक हल होता है। मेडिसिन इज़ अ सेकेंडरी थिंग, डाइट प्लान इज़ अ प्राइमरी थिंग फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ रिलेटेड अदर डिजीजेस। क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि ये कोमॉर्बिड ये एक जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, यानी कि आपको खाने-पीने और बैड लाइफ़स्टाइल से ही होगी। अगर हुई उससे है तो ठीक भी तो सही करने से ही होगी ना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।